दोस्तों, आज आपको वो गाना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर नूरजहां का आशिक रो पड़ा और इतना रोया गिरकर बेहोश हो गया और उसके आंसू रख ही नहीं रहे थे। यकीना ये गाना सुनकर अब भी रो पड़ेंगे और अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो छोटी सी गुजारिश, वीडियो एंड तक देखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और लाइक कर लीजिए ताकि आप भी इस गाने का मजा ले सकें। इस गाने ने न सिर्फ पाकिस्तान में धूम मचा दी बल्कि भारत के लोग भी ये गाना सुनकर रो पड़े। हिंदुओं का गांधी भी ये गाना सुनने पर मजबूर हो गया। ये गाना इतना सुरीला था कि गांधी के आंसू रुक ही न पाए। भारत में हर जगह धूम मच गई, रोडों पर रश हो गया। और इसी वीडियो के अंदर आपको वो गाना भी सुनाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखें। नूरजहां का वो गाना जब पहली बार फजा में गूंजा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त एक लम्हे के लिए ठहर गया हो। ये नगमा सुनते ही हिंदुस्तान में दिलों की धड़कन बदलने लगी और हर सुनने वाला खामोशी से उसके सहर में गिरफ्तार हो गया। रेडियो पर यह आवाज फैली तो शहरों से देहात तक एक अजीब सी संजीदगी छा गई। कहा जाता है कि गांधी जी ने भी उस नगमे को सुनकर आंखें बंद कर लें और दिल ही दिल में बहुत कुछ महसूस किया। ये गाना सिर्फ धन और बोल नहीं था बल्कि ब्रजगियर के दुखों की एक जिंदा तस्वीर था। हर लफ्ज ऐसा लगता था जैसे बरसों का दर्द अपने अंदर समूए हुए हो। हिंदुस्तान में यह नगमा एक आवाज नहीं बल्कि एक एहसास बनकर फैल गया। उसके बाद जब यही गाना पाकिस्तान की सरजमीन पर सुना गया तो दिलों पर उसका असर और भी गहरा हो गया। घरों में लोग खामोश हो गए और रेडियो की आवाज मजीद ऊंची कर दी गई। मेरे दिल दे शीशे विच सजना सजदी है तस्वीर तेरी। ये नगमा सुनकर हर शख्स अपनी कहानी उसमें तलाश करने लगा। पाकिस्तान के गली कोचों में एक अजीब सी उदासी और फख्र उठा महसूस होने लगा। ये आवाज कौम के जख्मों पर हाथ रखकर उन्हें महसूस कर रही थी। हर दिल ये मानने पर मजबूर हो गया कि यह आम गाना नहीं है। पाकिस्तान उस नगमे को सिर्फ सुन नहीं रहा था बल्कि जी रहा था। ये कहा जाता है कि जब खुद नूरजहां ने इस गाने को गाया तो उनकी आंखें भी भर आईं। आवाज मजबूत थी मगर दिल इस लम्हे बहुत नर्म हो चुका था। हर सिर में एक ऐसी कपकपाहट थी जो सिर्फ सच्चे एहसास से आती है। रिकॉर्डिंग के दौरान फजा में मुकम्मल खामोशी छा गई थी, जैसे सब जानते हों कि कोई खास लम्हा कैद हो रहा है। नूरजहां की आवाज खुद अपने वजन से लरज रही थी। ये वो लम्हा था जब फनकार भी अपने फन के आगे बेबस हो गया। ये नगमा सुनकर बड़े बड़े रहनुमा भी सोच में पड़ गए। कहा जाता है कि कायद आजम इस गाने की गहराई सुनकर फक्रमंद हो गए थे। ये आवाज उन्हें कौम की जिम्मेदारियों का एहसास दिला गई। ये नगमा सिर्फ जज्बात नहीं जगा रहा था बल्कि सवाल भी पैदा कर रहा था। आजादी, कुर्बानी और दर्द सब एक साथ इसमें बोल रहे थे। ये आवाज जमीर को झंझोड़ने वाली थी। इसीलिए ये गाना सिर्फ तफरीह नहीं बन सका। नूरजहां की आवाज में एक अजीब सा सच छिपा हुआ था। न इसमें बनावट थी और न ही कोई दिखावा। हर लफ्ज अपने वजन के साथ दिल पर उतरता चला जाता था। यह आवाज सुनकर आंसू आना कमजोरी महसूस नहीं होता था बल्कि ये एहसास दिलाती थी कि इंसान अभी जिंदा है। यही वो ताकत थी जो नूरजहां को सबसे अलग बनाती थी। ये गाना उसी सच्चाई का सबूत था। ये नगमा सरहदों, सियासत और मजहब से बहुत आगे निकल गया। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबने उस दर्द को एक जैसा महसूस किया। यह आवाज नफरत नहीं बल्कि एहसास बांट रही थी। हर सुनने वाला कुछ लम्हों के लिए सिर्फ इंसान बन गया। ये गाना दिलों को जोड़ने आया था, तोड़ने नहीं। इसीलिए ये हर दिल तक पहुंचा। ये फन की असल जीत थी। आज भी जब ये गाना सुना जाता है तो फजा बदल सी जाती है। नूरजहां की आवाज अब भी इतनी ही ताजा महसूस होती है। ये नगमा वक्त का पाबंद नहीं रहा। नई नस्ल भी इस दर्द को वैसे ही महसूस करती है। ये गाना साबित करता है कि सच्ची आवाज कभी पुरानी नहीं होती। नूरजहां उस एक नगमे में हमेशा के लिए जिंदा हो गई और ये आवाज आने वाली नस्लों तक रोते दिलों को छूती रहेगी। दोस्तों, नूरजहां ने 1926 में गाने शुरू किए और 2002 में इसकी वफ़ात हो गई। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गाने गाए लेकिन सबसे जो मकबूल गाना हुआ ये वो गाना था जिसने सरहदें पार कर रख दी। गांधी रोने पर मजबूर हो गया।